यमुनानगर पहुंचे हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर खुलकर निशाना साधा। राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कुलदीप शर्मा ने कहा कि हुड्डा जैसे वरिष्ठ नेता को चुनाव में एजेंट नहीं बनाना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के 9 वोट खराब हुए थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 5 लोगों पर ही क्यों की गई, बाकी 4 अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। कुलदीप शर्मा ने कहा कि जिन विधायकों पर कार्रवाई हुई है, अगर भविष्य में कांग्रेस विधानसभा में व्हिप जारी करती है तो फिर उन सभी को उसका पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की जरूरत बताते हुए कहा कि अब युवा नेतृत्व को आगे लाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब नई पीढ़ी की जिम्मेदारी मिलने वाली है। देश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी कुलदीप शर्मा ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही इस खतरे को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस 2 हिस्से में बटी दिखाई दे रही है। एक वर्ग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वडोदरा और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना नेतृत्व मानता है और दूसरा वर्ग किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द राजनीति कर रहा है। कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 23 मई को रोहतक में होने वाले संवाद यात्रा के समापन कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के शामिल होने के बाद इस यात्रा को अब कांग्रेस की आधिकारिक पहचान मिल गई है। वहीं हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कुलदीप शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है और जनता महंगाई व आर्थिक संकट से परेशान है। छपवाते हैं, किसी को आज तक जेल हुई है, किसी के खिलाफ एक्शन से रिजल्ट निकला है, कोई भी स्कैंडल जो ये कहते हैं कोई कंक्लूड हुआ है? किसका चलान हुआ धान घोटाले में? कहना अलग है, एक्शन किसी के खिलाफ नहीं हो रहा। इसमें से तो पिछले 5 एमएलए निलंबित किए गए कांग्रेस के द्वारा, अब विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो उनका देखिए, जो 5 विधायक कांग्रेस से निलंबित किए गए उनको एक्सपल्शन तो की नहीं, वो अभी भी कांग्रेस के विधायक हैं, निलंबित विधायक। अभी भी कांग्रेस पार्टी की अगर कोई व्हिप होगी सदन में, उसका पालन उन विधायकों को करना होगा। न करने की परिस्थिति में 10th शेड्यूल के अंडर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता। लेकिन 5 की बात क्यों हो रही है? 4 को और बात करो आप। 4 और हैं, हमारी 9 वोट नहीं है। इन 5 के बारे में भी 5 तो कह रहे हैं भी हमने दिखा के दी है। इसमें मेरा थोड़ा सा ये कहना था, ये बात और कोई कहता नहीं है, मैं कहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसमें एजेंट नहीं बनाना चाहिए और खुद 2 बार के मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को बनना भी नहीं चाहिए। अदरवाइज जो ये कंट्रोवर्सी अभी हमने तो दी थी और हमारा झूठा नाम लिया जा रहा है, इससे बचा जा सकता। देखिए, जिस बात को पब्लिक का नॉलेज हो जाए, ये पब्लिक है सब जानती है। 9 वोट खराब हुए भाई, 5 का तो नाम लिया जा रहा है, तो 4 कौन है? क्या तो नोइंगली या क्या है? मेरी राय ये नहीं है वो किस कैसे बने, पार्टी बनाती है जिसको भी बनाती है, तो मेरी राय बाध्य भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर रहे हैं, खुद ये फैसला लें कि 2 बार का चीफ मिनिस्टर रहा हुआ व्यक्ति, जबकि इस प्रकार का अंतर्द्वंद चल रहा हो, तो ये ओपन गेट क्यों करे कि भी ये तो पार्टीजन है, ये है वो? इससे बेटर बाहर के आदमी को लाना चाहिए कि अपनी राय है कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 15 सितंबर को 80वें साल में चले जाएंगे।
मेरा ये मानना है कि हरियाणा में यंगर लीडरशिप को, यूथफुल लीडरशिप को चांस देना चाहिए। इसमें सर जिस तरीके से आर्थिक संकट जिसमें ऐसे कई मौके आए, सन 62 के युद्ध में पंडित नेहरू ने कहा कि भी देश की सरकार को आपकी जरूरत है, तो लोगों ने सोना दिया, औरतों ने जेवर तक को उतार के दे दिया। और लाल बहादुर शास्त्री जी जब बने तो उन्होंने कहा भी एक दिन का उपवास रखना चाहिए। ऐसा समय समय पर प्रधानमंत्रियों ने किया है। लेकिन ये आर्थिक तंगी जो है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी जी बहुत लंबे समय से इस बात को आपके माध्यम से पार्लियामेंट के अंदर पब्लिक के मंचों से ये कहते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से 2016 से कह रहे हैं, जब देश के अंदर नोटबंदी हुई कि एक सरासर गलत है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। तो हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अगर परिस्थिति को ठीक से संभाला जाता तो ये जो परिस्थिति हमारे बनी है, ये आज देश का नागरिक फेस करता है अल्टीमेटली। तो आज भारत एक मजबूत राष्ट्र है, एक स्ट्रांग कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन ये ना कहे कोई कि ये बीजेपी ने बनाई है। ये आधार और ये इकोनॉमी और इतना स्ट्रांग कंट्री बना के कांग्रेस ने दिया है। अपनी बेबाक बातों के लिए जाना जाता हूं। आप मेरे से अल्टीमेटली मुझे वहीं ड्राइव कर रहे हैं जहां आपको पता है, उसी वो फील्डिंग कर रहे हैं आप। मैं बेबाक होकर कहना चाहता हूं कि दो तरीके की कांग्रेस चल रही है हरियाणा में। एक वो कांग्रेस है जो कांग्रेस की हाई कमांड के लिए प्रतिबद्ध है, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी को लीडर मानते हैं। एक वो कांग्रेसी भी है हरियाणा में जो किसी व्यक्ति को लीडर मानते हैं, वो जैसे कहें वो चलेंगे, कोई किसी से संबंधित है। ये एक वास्तविकता है, इससे क्या क्या हम मुंह छुपाएंगे। कोई किसी से संबंधित है, कोई किसी से संबंधित है, लेकिन कांग्रेस से तो सभी संबंधित है। राहुल अब विधायक नहीं आए हैं वहां पर गुड़गांव में, सांसद नहीं आ पाए हैं, क्या कारण था? राहुल गांधी आ रहे हो, मैं कह चुका हूं ये बात, मैं आई डोंट केयर, कोई शक नहीं। बीजेपी के लोग एक दूसरे का खूब साथ दे रहे हैं और एक दूसरे का खूब विकास कर रहे हैं। आपको कोई शक है? पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया आपको। धरातल का विकास जो ये है, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती है। कोई नई यूनिवर्सिटीज बनी हो, कोई नए पावर प्लांट्स बने हों, कोई मेडिकल कॉलेजेस बने हों, कोई नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ एमिनेंस एक्सलेंस के सेंटर्स आए हों। हमारी कांग्रेस की सरकार में निफ्ट आया, एनआईडीआई, आईआईएम आया, एमआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, डिफेंस यूनिवर्सिटी आई, फैशन इंस्टीट्यूट आया और अनेकों सैनिक स्कूल्स आए और बहुत हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूशंस आई। कैंसर इंस्टीट्यूट आया और एम्स आया हरियाणा में। थर्मल्स लगे, 4 थर्मल्स लगाए हैं, कांग्रेस की सरकार में लगे। हो सकता है जैसा हमारे साथी संजू ने कहा है कि अभी धरातल पर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसकी घोषणा हो चुकी है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, उनसे ज्यादा चमत्कारिक नेतृत्व कोई प्रदान कर सकता है? हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। अब धरातल पर कोई सड़क बने ना बने,
जब आप पूछना उनसे कि ये सड़क नहीं बनी, वो नहीं हो, तो मुस्कुरा देंगे आपके सामने। कॉन्फ्रेंस में मैं दोनों माननीय जिला अध्यक्ष ग्रामीण और शहरी, मेरे साथ आए हमारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री रघुवीर सिंह संधू करनाल से, डॉक्टर राजन शर्मा, संजू, बब्बू, हम सब लोगों की तरफ से आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, राजेंद्र भाई वो बैठे हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि इस स्वेल्टरिंग हीट में, इस गर्मी में आप लोगों ने समय निकाला। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय सद्भाव यात्रा, जिसका समापन 23 तारीख को रोहतक में हो रहा है, उसके प्रचार और प्रसार के लिए आपके बीच में हम आए हैं। ये यात्रा अत्यंत सफल रही। पहली बार किसी व्यक्ति ने हरियाणा के 90 के 90 हलकों में कदमबोशी करके कांग्रेस का सद्भाव संदेश लेकर पहुंचे हैं, और इसका शिखर जब आया जब तमाम अवरोधों के बावजूद माननीय हमारे सर्वोच्च नेता श्री राहुल गांधी जी इस यात्रा को वैधता प्रदान करते हुए गुड़गांव में स्वयं 3 किलोमीटर साथ चलकर उस यात्रा को समापन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन शिखर पर वो लेकर गए। उनके संबोधन में ये बात कतई साफ कर दी गई कि इस यात्रा को न केवल उनका बल्कि सारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का समर्थन प्राप्त है। श्री राहुल गांधी जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि ऐसी यात्राएं ब्लॉक स्तर पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी स्तर पर और जिला स्तर पर हमारे युवा नेताओं को, जो राजनीति में आगे बढ़ने के इच्छुक हैं, उनको पब्लिक कांटेक्ट प्रोग्राम इस प्रकार की यात्राओं से करना चाहिए। एक बहुत बड़ा संदेश था। बहुत लोगों ने ये कहा कि यात्रा आधिकारिक नहीं है। अपना अपना विचार हो सकता है, उसकी कोई कंट्रोवर्सी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से सभी नेताओं की हाजिरी, बहन शैलजा जी उस दिन उत्तराखंड में केदारनाथ प्रति और इतना इमीडिएटली आना उनके लिए पॉसिबल, एवरीबडी, उनका पूर्ण आशीर्वाद भी इस यात्रा के साथ है। एक संयुक्त कांग्रेस दिखाई दी इस यात्रा से निकलता है, और अब इस यात्रा का समापन रोहतक में हो रहा है 23 तारीख को शाम को 4 बजे। अभी कोई यात्रा का समय नहीं था, फिर भी, क्योंकि जनरली देखा है पॉलिटिक्स के लास्ट के 2 इयर्स ज्यादा जिसमें मामला आगे बढ़ता है, लेकिन बड़ी जल्दी इस काम को संभाला गया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष बैठे हैं, तो सभी नेताओं ने इसको समर्थन किया है। जिन्होंने ये कहा कि यात्रा आधिकारिक नहीं है, उन्होंने भी किया।
आना आए, और राहुल जी आए तो सबको आना भी चाहिए था। तो ये एक विषय था जिसके प्रचार प्रसार के लिए साथियों से बात करने के लिए हम आपके बीच में आपसे बात करें। सबसे पहले देश में अर्थव्यवस्था जो है उसके चरमराने का संकेत श्री राहुल गांधी दे चुके हैं। केंद्र में भाजपा सरकार की नीतियों के कारण आज देश एक आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। डॉलर की कीमत जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी थी तकरीबन उससे दुगनी हो गई। पेट्रोल और डीजल गैस की प्राइसेस आम आदमी की पहुंच से बाहर है, और जब ये महंगे होते हैं तो महंगाई का असर और जगह होता है। और आज हमारे कांग्रेस के माननीय जिला अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, आपने भी देखा होगा कि आज प्रदर्शन यहाँ हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि यमुनानगर जैसे शांत इलाकों में, इंडस्ट्रियल एरियाज में कभी गैंगस्टरिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं था। हरियाणा अब क्राइम कैपिटल बन गया है। चारों तरफ हर शहर में शूटिंग्स हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं। एक एटमॉस्फेयर होता है स्टेट के बढ़ने के लिए शांत, लॉ एंड ऑर्डर, वो एटमॉस्फेयर बीजेपी की सरकार में टोटली समाप्त हो चुका है। अब हरियाणा में इसीलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही है क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं। तीसरी बात यह है कि युवा क्राइम की तरफ जब बढ़ता है, जब उसके जेब खाली हो, उसको नौकरी ना मिले, खाली हो, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। हरियाणा बेरोजगारी में देश को टॉप कर रहा है। हरियाणा के नहीं, देश के युवाओं का भविष्य नीट के पेपर के साथ उलझ गया है। उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। 21 लाख लोग नीट का पेपर दे रहे हैं, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल तो माने किसी को। 1956 में रेल एक्सीडेंट हुआ, रेलवे मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने थोड़ी करा दिया था, बट इमीडिएटली रिजाइंड। ये तो उससे बड़ा एक्सीडेंट है, 21 लाख लोगों के बच्चों का भविष्य इसमें इन्वॉल्व। तो बेरोजगारी एक ऐसी चीज है जिसका बढ़ा है। सरकार